हाय। पिछली कक्षा में हम लोग ने देखा कि अल्टरनेटिव सर्किट में वोल्टेज लेवल को आसानी से एक ट्रांसफार्मर का उपयोग करके स्टेप अप और स्टेप अप डाउन किया जा सकता है। यह ट्रांसफार्मर कॉइल का एक सेट है जो मैग्नेटिकली कपल्ड है। कॉइल के एक सेट को कपल्ड करने के लिए इस तरह से व्यवस्थित अरेंजमेंट करते हैं। मान लीजिए कि एक कोर है, जिसमें N टर्न है। ये जो है सेकेंडरी टर्न है। जिसमें ये जो है A1 और ये है 2, जिसमें जो है वोल्टेज जो है V1 है और इसमें जो वोल्टेज जो है वो V2 है। जिसमें जो है I जो है करंट फ्लो कर रहा है I1। इसमें जो फ्लक्स सेटअप है यह एक पूरी तरह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ एक मैग्नेटिक सर्किट है, जिसकी परमेबिलिटी जो है इनफिनाइट है और जिसमें लीकेज करंट जो है वो नो है और जिसकी वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो है वो 0 है। यानी पूरी तरह से माना जाए तो ये एक तरह का आइडियल ट्रांसफार्मर है। हम फेरोमैग्नेटिक सामग्री से बने कोर के चयन करते हैं और इन पर वाइंडिंग लगाते हैं। इसे V1 से जोड़ते हैं तो कॉइल में I1 करंट फ्लो होता है और यह दूसरे कॉइल में इंडक्शन के सिद्धांत के द्वारा फैराडे के नियम के अनुसार V2 उत्पन्न करेगा। यानी होता है पहले कॉइल का करंट एक फ्लक्स पैदा करता है जो कोर के माध्यम से गुजरता है और दूसरे कॉइल के संपर्क में आता है। चूंकि अल्टरनेटिव सर्किट में फ्लक्स की अल्टरनेटिंग होता है, इसलिए दूसरे कॉइल में फ्लक्स लिंकेज के परिवर्तन की दर होती है, जिसके परिणामस्वरूप एक वोल्टेज V2 उत्पन्न होता है। यह ट्रांसफार्मर का ऑपरेटिंग सिद्धांत है। हम इस ट्रांसफार्मर के ऑपरेशनल में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर हम कुछ सिंप्लीफाइड कंसेप्ट हम बनाते हैं। तो वाइंडिंग हार्मलेस है। मान लेते हैं कि वाइंडिंग जो है हार्मलेस है, मतलब इसमें इसके पास 0 रेजिस्टेंस है। निश्चित रूप से यह एक आइडियल वाइंडिंग है। दूसरी कंसेप्ट ये है कि कोर के बारे में है। हम जानते हैं कि कोर की परमेबिलिटी जो है अनंत है, जिसका अर्थ है कि फ्लक्स की किसी भी सीमित मात्रा या लिमिटेड क्वांटिटी स्थापित करने के लिए करंट की अमाउंट जो है मात्रा 0 होगी।
कोर की इनफाइनाइट परमिटिविटी का तात्पर्य है कि उस मटेरियल का बीएच कर्व वही है। किसी भी लिमिटेड सीमित बी के लिए अकॉर्डिंग अनुरूप एच का अमाउंट जो है 0 है, इसलिए आवश्यक एम्पियर टर्न की मात्रा 0 होगी। कोर की परमेबिलिटी होने के कारण इनफाइनाइट होने के कारण लीकेज फ्लक्स 0 होगा। इसका मतलब यह है कि फ्लक्स कोर के अंदर ही सीमित होगा और सभी फ्लक्स कोर के माध्यम से बह रहा है, जो फ्लक्स कॉइल 2 से संपर्क करेगा। यह एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। हम मान सकते हैं कि कोई ऐसी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर नहीं होता है, लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर की समझने से हमें यह पता हो जाता है कि एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। I इक्वल टू 0 हो, ये इंड्यूज वोल्टेज जो है E1 है प्राइमरी साइड में, और टर्न कॉइल का टर्न की संख्या N1 है, और दूसरे साइड में इंड्यूज वोल्टेज जो है E2 है। और जो फ्लक्स जो है सेटअप है वो है फाई मैक्स नहीं, फाई एम। ये है V1। जब हम V1 को एक आइडियल ट्रांसफार्मर के कॉइल 1 से लगाते हैं तो कोर में एक फ्लक्स फाई एम स्थापित हो जाता है। इस फ्लक्स को स्थापित करने के लिए सोर्स से कोई करंट नहीं ले जाती है। इस तरह I1 इक्वल टू 0 होगा। कॉइल 1 के पास इंड्यूस वोल्टेज E1 है और सप्लाई वोल्टेज V1 को संतुलित करेगा ताकि करंट की मात्रा शून्य रहे। फैराडे के नियम के अनुसार E1 इक्वल टू N1 d फाई dt बाई M dt। यहाँ पे N1 कॉइल 1 की टर्न की संख्या है। मान लेते हैं कि स्टेडी स्टेट स्थिर अवस्था में फाई एम को एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है, जहाँ पे फाई इक्वल टू होगा फाई एम इक्वल टू होगा फाई मैक्स
फाई मैक्स साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर इसी को डिफिनेशन किया जाए तो E1 इक्वल टू हो जाएगा N1 डॉट ओमेगा डॉट फाई मैक्स फाई मैक्स cos ओमेगा टी। इस प्रकार कॉइल 2 में इंड्यूस्ड वोल्टेज E2 का मान होगा इंड्यूस्ड वोल्टेज कॉइल 2 में इंड्यूस्ड वोल्टेज E2 का मान होगा ये होगा का। अब इसको हम इरेज करते हैं। E2 इक्वल टू N2 डी फाई एम बटा डी टी। इस प्रकार देखा जाए तो कॉइल 1 से कॉइल 2 को जोड़ने वाला कुल फ्लक्स समान है जो फाई मैक्स साइन ओमेगा टी है। अगर हम E1 के वर्ग का मूल्य RMS का मान को पता लगाएं या फेजर नोटेशन में लिखा जाए तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो होगा हो जाएगा V1 इक्वल टू E1 2 पाई बटा रूट 2 डॉट N1 डॉट F डॉट फाई मैक्स बराबर होगा
बराबर क्या होगा 4.44 and 1 F हाई मैक्स। उसी तरह V1 V2 इक्वल टू E2 हो जाएगा 4.44 डॉट N2 F हाई मैक्स। V1 E1 ये जो प्राइमरी साइड में इंडिविजुअल वोल्टेज का मान है 4.44 N2 F हाई मैक्स, और ये जो है V2 जो है नहीं, ये जो है सेकेंडरी साइड का इंडिविजुअल वोल्टेज है, ये है प्राइमरी साइड का इंडिविजुअल वोल्टेज जिसका मान है 4.44 N1 F हाई मैक्स। नो लोड का जो ग्राफ बनेगा वो मान लीजिए कि ये 5 मैक्स है, ये ऊपर वाला जो है E1 है, E1 इक्वल टू V1, ये हो गया आपका E2। आइडियल ट्रांसफार्मर का नो लोड कंडीशन पे एक आइडियल ट्रांसफार्मर का यही ग्राफ है। चलिए धन्यवाद, आज का वीडियो समाप्त हुआ। आते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।